वेलकम टू माय चैनल। राज एकदम मस्त मौला, शरारती और काफ़ी स्मार्ट 17-18 साल का नौजवान जब एक शादी में जाता है तो उसे दुल्हन से ही प्यार हो जाता है। और हो भी क्यों ना, वो भी नई नवेली 19 साल की दुल्हन। केवल शादी के जोड़े में ही नहीं बल्कि असल में भी दुल्हन थी। शायद उसे शादी के मायने पता नहीं थे, पर परिवार के दबाव में वो शादी के मंडप तक तो पहुंच चुकी थी, पर केवल शारीरिक रूप से। शायद उसकी मन स्थिति इस शादी से इनकार करने की थी। जयमाला का माहौल था। दूल्हे के चेहरे से कैमरे की लाइट्स रिफ्लेक्ट कर रही थी और वहीं दुल्हन के चेहरे के भाव जैसे भोर की कली जब शाम तक मुरझा जाती है, उस तरह से प्रतीत हो रही थी। दूल्हे और दुल्हन के पीछे पंगत में खड़े होकर कुछ रिश्तेदार एक हाथ से पेट सहलाते और दूसरे को दूल्हे और दुल्हन के सिर के ऊपर रख आशीर्वाद देने की रस्म निभा रहे थे कि दीक्षा की नज़र उसके सामने आंखों में डुबा देने वाला समुंदर लिए खड़े एक लड़के पर पड़ी, जो बेहद प्यार से अपनी नीचे से होंठ को अपने दांतों से काटते हुए ऊपर के होंठों से छिपाते उसे अपनी गाढ़ी आंखों की पुतलियों से निहार रहा था, मानो जैसे चंद्रमा को आश्चर्य भरी नज़रों से कोई 4-5 साल का बच्चा अपनी छत से घूर रहा हो। दीक्षा को असहज पाते ही राज एकाएक अपनी नज़रों का ढलान अपनी शर्ट के तीसरे बटन की ओर पाया। अब अगले कुछ घंटों तक दीक्षा की नज़रें राज को दूर तक तलाश रही थीं कि थोड़ी ही देर में जयमाला की प्रक्रिया समाप्त हो गई। राज एक जिद्दी लड़का भी था। ये बात तब सिद्ध हो जाती है जब दीक्षा कमरे में कुछ मिनटों के लिए अकेली थी। राज उसके कमरे में घुस जाता है और ये कहते हुए कि दिल आ गया है आप पर, टिश्यू पेपर का एक टुकड़ा कमरे में छोड़कर खुद भी कमरा, शादी का लॉन और दीक्षा के माथे पर आश्चर्य की एक पतली सी रेखा छोड़ जाता है। कुछ दिनों बाद जब दीक्षा अपने ससुराल में ठीक तरीके से खुद को सम्मिलित कर लेती है तो उसके जहन में राज का ख्याल आता है। यूँ तो दीक्षा अपनी शादी की रात से अब तक राज की हरकतों को अपनी यादों की पटल से मिटा नहीं पाई थी और ना ही उस टिश्यू पेपर पर लिखे नंबर को। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आपका कॉल आएगा ही, पर जोर देकर। इतने वक्त बाद इसका अंदाज़ा नहीं था। राज दीक्षा का फ़ोन उठाकर अनजान लड़की के लफ्ज़ सुनते ही, आपका नाम क्या है? दीक्षा पूछती है। राज, राज यादव। और आपका? वैसे मैं जानता हूँ, फिर भी आपसे सुनना चाहता हूँ। राज अपना नाम बताते हुए। और क्या जानते हो आप मेरे बारे में? सब कुछ। राज दीक्षा की बात काटते हुए। सब कुछ जैसे कि आपका नाम दीक्षा है, आपका घर दुर्गापुर में है और आपकी शादी
पीएससी बाज़ार में हुई है। आपके हस्बैंड का नाम राजा है, जो कि गांव के रिश्ते से मेरे मोहल्ले मुँह बोले दूर के मामा लगते हैं, पर उम्र में मुझसे 3-4 साल ही बड़े हैं। इस लिहाज से तो मैं आपकी मामी हुई। इस बार दीक्षा झट से राज से बात काटते हुए, जी नहीं, ये सिर्फ मान्यताएं हैं, और वैसे भी वो मेरे मामा नहीं हैं। गांव के किसी रिश्ते से गांव के सारे लड़के उन्हें मामा कहते हैं। जो भी हो, एक बात कहनी थी आपसे, राज दीक्षा से। हाँ, कहिए। आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक्स। you're वेलकम। ओह, ओके, मैं जा रही हूँ। अरे, इतनी जल्दी? आशा भरी लफ्ज़ों में। हाँ, और अब दोबारा कॉल भी नहीं करूँगी। अरे, ऐसे कैसे? राज की बात खत्म होने से पहले ही फ़ोन कट जाता है। निसंदेह दीक्षा फिर से कॉल आता है। राज और दीक्षा एक हो जाते हैं, पर दीक्षा अपने पति, बच्चे और परिवार से दूर ना हो सकी। ना चाहते हुए भी बचपन और जवानी के बीच ही परिवार के दबाव में दीक्षा शादी तो कर ली, पर अपने बचपन और जवानी के आनंद को ठीक ढंग से ना भोग पाई। शायद इसीलिए दीक्षा आज भी राज के साथ ज़्यादा खुश रहती है। अपने पति की तुलना में कुछ लोग गलत भी ठहराते शादी के बाद भी किसी और से प्यार करने को, पर इससे दीक्षा को क्या गलती थी? उसे तो वक्त ही नहीं दिया गया प्यार को समझने के लिए, और जब सही वक्त आया तो वह उसकी शादी की रात थी। ये थी राज और दीक्षा की पहली मोहब्बत, जो अब भी बरकरार है, पर सिर्फ दिलो मोहब्बत तक, क्योंकि दोनों मजबूर हैं। आज की ये कहानी समाप्त होती है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।